नमस्ते सभी को, मैं हूँ आपके साथ जसप्रीत कौर। अभी का मुद्दा है कोरोना। कोरोना का बूढ़े तो आएगी डेथ वेव, जी हाँ, इसी पर हम चर्चा करेंगे। 40 करोड़ बिना वैक्सीन वाले लाएंगे थर्ड वेव। ये हम क्यों कह रहे हैं, ये हम आपको बताएंगे। हमारे तीन सहयोगी हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। चंदन है दिल्ली से, इसके अलावा दीपक रावत है दिल्ली से, और उष्मिया है मुंबई से। सबसे पहले मैं चंदन के पास जाती हूँ। चंदन, जो थर्ड वेव की आशंका लगातार बनी हुई है, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं है। आप दिल्ली के सरोजनी नगर मार्केट में मौजूद हैं, क्या हालात हैं? देखिए, अगर आज की बात करें तो छुट्टी की वजह से भीड़ भले ही थोड़ी कम है, लेकिन यहाँ के एक्सपोर्ट मार्केट को कोविड नॉर्म्स के पालन नहीं होने की वजह से बंद किया गया था। 3 दिनों के बंद के बाद आज मार्केट खोला गया है। सभी व्यापारियों से निर्देश दिया गया है कि वो कोविड नॉर्म्स का पालन करें, भीड़ ज़्यादा ना इकट्ठा होने दें। लेकिन हम देख रहे हैं कि कुछ ग्राहक जो आ रहे हैं उन लोगों ने मास्क नहीं लगाया है। कुछ एक जो यहाँ पे पटरियों पे दुकान चलाते हैं उन लोगों ने भी मास्क नहीं लगाया है। इसका खतरा ज़रूर है। जिस तरह से आप बता रहे कि 40 करोड़ लोग जिन लोगों ने वैक्सीनेशन नहीं कराया है वो लोग खतरा बन सकते हैं। तो मार्केट की तरफ से या जो स्थायी दुकानदार हैं उनकी तरफ से लगातार निर्देश दिया जाता है, लोगों से कहा जाता है कि वो मास्क लगा करके आएँ, सैनिटाइजर पास में रखा हुआ है। लेकिन फिर भी हर पल निगरानी ज़रूरी है, हर किसी को सावधान रहना होगा, तभी कोविड को रोक सकते हैं। तो एक खतरा ज़रूर अभी भी बना हुआ है मार्केट में, चूँकि अभी भीड़ नहीं है। एक बार शाम का वक्त हो जाए या छुट्टी जिस तरह से आ जाए, नॉर्मल डेज में हम देखते हैं कि किस तरह की स्थिति रहती है। वो तय करेगा कि कोविड का तीसरा वेव दिल्ली के लिए किस तरह की मुसीबत बन सकता है या दिल्ली वाले उससे बच जाएंगे। बिल्कुल चंदन, जरा आप हमें तस्वीरें दिखाइए। बिल्कुल, देखिए हमारे पीछे ये जो है सरोजनी नगर मार्केट का एरिया है। अभी आप यहाँ देख सकते हैं कि दुकानें ज़रूर खुली हैं। ग्राहक जो हैं वो कमोबेश जो है नदारद हैं, क्योंकि सुबह के वक्त एक तो लोग कम आते हैं, दूसरा छुट्टी के दिनों में भीड़ वैसे भी कम होती है। एक तीसरी समस्या है कि दिल्ली में पिछले 2 दिनों से बारिश ठीक ठाक हो रही है, तो मौसम की वजह से भी लोग अवॉइड करते हैं कि घर से इस मौसम में ना निकले। इस वजह से भीड़ कम दिख रही है। एक और कारण है कि मार्केट को बैन किया गया था, एक्सपोर्ट मार्केट को, जिसकी वजह से संभवतः ज़्यादा लोगों को सूचना नहीं मिली होगी कि मार्केट को फिर से ओपन कर दिया गया है, जिसलिए भीड़ थोड़ी कम दिख रही है। हमें देखना होगा कि वीकेंड पर हालात किस तरह के होते हैं। वीकेंड तय करेगा कि दिल्ली के लोग कितने सावधान हुए हैं, मार्केट में जो ग्राहक आते हैं वो कितने सावधान हैं, और दुकानदार कितनी सख्ती से कोविड के नियमों का पालन करा रहे हैं। बिल्कुल, तो आज बकरीद की छुट्टी भी है श्रेया, क्योंकि एक्सपर्ट्स लगातार ये कह रहे हैं कि जिन लोगों ने वैक्सीन ली है, वैक्सीन की दोनों डोज ली है, वो ही ट्रैवल करें। इस वक्त मुंबई के क्या हालात हैं? देखिए, मुंबई में आए दिन आपको मार्केट में काफी ज्यादा भीड़ नजर आएगी, लेकिन जैसे कि आपने बताया कि ईद का मौका है और साथ ही साथ मुंबई में सुबह से ही काफी तेज बारिश हुई है। तो अभी मैं आपको इस मार्केट की, अभी हम प्रॉफिट मार्केट में मौजूद है, तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं जो मार्केट है बारिश की वजह से पूरा खाली नजर आ रहा है। लेकिन अगर आप थोड़ा पास से देखें तो अभी भी कई सारे ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर मास्क पहनना सही नहीं समझते हैं। साथ ही साथ जब लोगों से पूछा जाता है कि आप मास्क क्यों नहीं पहन रहे, तो सरकार पे ही उंगली उठाते हैं, क्योंकि आए दिन जो मुंबई है यहाँ पे वैक्सीनेशन की कमी की वजह से वैक्सीनेशन सेंटर्स को जो है वो बंद कर दिया जाता है, या तो जो लिमिटेड डोजेज होते हैं तो लोगों को तो लाइन में 4-4 5-5 घंटे खड़े रहना पड़ता है। कई सारे ऐसे भी लोग हैं जो 5-5 6-6 बार उस सेंटर्स में जाते हैं, लेकिन वैक्सीन ना मिलने पे उनका जो गुस्सा है वो फूट जाता है। साथ ही साथ अगर हम एक्सपर्ट की माने तो अगर मुंबई में तीसरी लहर आती है तो 50 लाख से ज्यादा जो लोग हैं वो पूरे महाराष्ट्र में कोरोना की चपेट में आ सकते हैं। और आए दिन अगर आप मार्केट की तस्वीरें देखें तो यहाँ पर ऐसी भीड़ लगी रहती है कि लोगों के मन में ऐसे लगता है कि कोरोना का डर ही नहीं। बिल्कुल दीपक, आप कहाँ पर दिल्ली में मौजूद हैं? दीपक, आप सुन पा रहे हैं? जसप्रीत, इस वक्त आईटीओ पे मैं मौजूद हूँ, लेकिन दिल्ली सरकार की अगर बात की जाए, जो दिल्ली सरकार वैक्सीनेशन बुलेटिन हर दिन जारी करती है, उसके मुताबिक अगर हम आंकड़ों पर देखें तो करीबन 93,83,468 टीके अब तक लगाए जा चुके हैं। अब इसको थोड़ा इस तरीके से समझते हैं कि करीबन 2 करोड़ के आसपास की आबादी दिल्ली की है, उसमें से लगभग 1 करोड़ के आसपास जो है टीके लग चुके हैं। लेकिन ऐसे में दिल्ली सरकार का साफ तौर पर यह कहना है कि इसमें सिर्फ दिल्ली के लोग ही नहीं है, बल्कि एनसीआर के लोग भी हैं जो कि दिल्ली में आके वैक्सीन लगाते हैं। ऐसे में दिल्ली सरकार लगातार ये कहती रही है कि केंद्र सरकार की तरफ से उनको जितने टीके चाहिए, जितने की डिमांड करते हैं, वो उनको नहीं मिलते हैं। रोज़ाना करीबन बात करें तो उन्हें कम से कम 1.5 से 2 लाख टीके की ज़रूरत होती है। लेकिन अभी की जो मौजूदा स्थिति है, जो वैक्सीनेशन बुलेटिन जो जारी किया जाता है दिल्ली सरकार की तरफ से, उसके मुताबिक आज तक का ही जो उनके पास कोटा है वो बचा हुआ है। अगर आज शाम तक वैक्सीन नहीं पहुँचती है दिल्ली सरकार के पास, तो वो कल से शायद
कई सारे सेंटर बंद भी हो जाएंगे। तो ऐसे में जब हम बात करते हैं कि 40 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अब तक वैक्सीन नहीं लगाई है और थर्ड वेव में इनको खतरा हो सकता है, तो ऐसे में इस पर भी ध्यान देना होगा कि जो सरकारें ये मांग कर रही हैं कि उन्हें वैक्सीन मिलना चाहिए, सही समय में डोजेस मिलनी चाहिए, वो आखिर क्यों नहीं मिल पा रही हैं। दूसरी चीज़ अगर बात करें मार्केट में भीड़ भाड़ की जसप्रीत, तो अभी थोड़ी देर पहले हम जामा मस्जिद पर मौजूद थे। हालांकि जामा मस्जिद के भीतर इस बार नमाज अदा करने के लिए नहीं कहा गया था आम लोगों को, सिर्फ जो मस्जिद से जुड़े लोग थे वही लोग नमाज अदा कर रहे थे। लेकिन बाहर मैं अगर तस्वीरें आपको बताऊं जो मैंने देखी है, उसमें इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि लोग बिना मास्क के उस भीड़ में घूम रहे थे। जब मैंने उनसे पूछा कि आप मास्क क्यों नहीं पहन रहे हैं, तो उनका कहना है कि त्योहार का दिन है, ऐसे में एक दिन तो चलता है। लेकिन लोगों को ये समझना ज़रूरी है कि त्योहार का दिन हो चाहे कोई भी दिन हो, कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है और ऐसे में अगर आप बिना मास्क के बाज़ारों में घूमते रहें तो परेशानी हम ही लोगों को झेलनी पड़ सकती है। तो इसके बावजूद लोगों को भी अपनी जिम्मेदारी समझने की ज़रूरत है। लेकिन वैक्सीन को लेकर एक बड़ा मसला ज़रूर है कि सरकारें लगातार कह रही हैं कि वैक्सीन की जो खेप मिलनी चाहिए उतनी खेप नहीं मिल रही है। ऐसे में लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा टीके नहीं लग पा रहे हैं। जसप्रीत, बिल्कुल, तो वैक्सीन की कमी है और वैक्सीन की कमी एक तरफ, लोगों की लापरवाही दूसरी तरफ। चंदन हमारे साथ सरोजनी नगर मार्केट से मौजूद है। चंदन, अगर संभव हो पाए तो कुछ लोगों से आप बातचीत करिए। बिल्कुल, देखिए जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं उनसे पूछते हैं। ये बताइए आप लोग, तो देखिए कोविड का नाम लेते ही लोग सबसे पहले आप देख सकते हैं जसप्रीत की दूर भागते हैं कैमरे से। हालांकि मैं देख रहा हूँ कि ज़्यादातर लोगों ने यहाँ पर मास्क लगा रखा है। एक सज्जन ये हैं जो कि मास्क कैमरे को देख करके लगा रहे हैं। कुल मिलाकर के हालात ये हैं कि लोग कैमरे से घबराते हैं, उनको लगता है कि कहीं हम कुछ गलती कर रहे हैं, जबकि लोगों ने मास्क लगा रखा है। हालात ये हैं कि कुछ दिन पहले ही यहाँ पे जब लोगों ने मास्क नहीं लगाया था, कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं हो रहा था, तो प्रशासन ने मार्केट को, एक्सपोर्ट मार्केट को बंद करने का आदेश दिया था। अभी सख्ती के बाद देख रहे हैं कि लोग जो हैं सावधान हैं, ग्राहक बिल्कुल यहाँ पर नहीं है। इसलिए पूरी तरह से हम ये तस्दीक नहीं कर सकते हैं, तसल्ली के साथ नहीं कह सकते हैं कि लोग सावधान हुए हैं, क्योंकि जब तक ग्राहक ना जाए, भीड़ ना हो मार्केट में, तब तक पता नहीं चलेगा कि लोग कितने सावधान हुए हैं। बिल्कुल, तो तब तक पता नहीं चलेगा। श्रिया, जो हाल है, जो स्थिति इस वक्त दिल्ली की है या फिर मुंबई की है या फिर देश के अलग-अलग इलाकों से जो तस्वीरें सामने आई हैं, वो चौंकाने वाली हैं। लोग जी। मुंबई में कितने सतर्क हैं वैक्सीनेशन को लेकर के? देखिए, कई सारे ऐसे लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं, तो उनका मानना यह है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के थ्रू जो वैक्सीनेशन सेंटर्स है वहां जाना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। जैसे कि जो मुंबई का सबसे बड़ा स्लम है धारावी, वहाँ पे कई सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें अभी भी ऑनलाइन वैक्सीनेशन के लिए कैसे रजिस्टर करना है उसके बारे में जानकारी नहीं है। तो कहीं ना कहीं लोग जो है वो खुद वैक्सीनेशन सेंटर नहीं पहुंच रहे हैं और कहीं ना कहीं जो सरकार है उनके पास जो डोजेज है वो नहीं है, उसके चलते आए दिन जो वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं वो खाली नजर आते हैं। और जैसे कि अभी मैंने आपको मार्केट की तस्वीरें दिखाई, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कई सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अभी भी मास्क पहनना सही नहीं समझा है। अभी भी आप देख सकते हैं कि लोगों के चेहरे पर जो है मास्क आपको नहीं नजर आएंगे। और कई सारे ऐसे लोग हैं जो जब हमें हमारा कैमरा देखते हैं तो कैमरा देखते ही जो है वो मुंह पर मास्क लगा लेते हैं, और अगर पूछा जाए कि आपने मास्क क्यों नहीं पहना, तो उनके पास अजीब अजीब तरीके के जो बहाने होते हैं वो होते हैं। और आए दिन जो मुंबई के मार्केट है वहां पर भारी भीड़ नजर आती है। बिल्कुल। दीपक, देखिए स्थिति हर जगह लगभग एक सी है। अब जिन लोगों ने वैक्सीन की एक भी डोज नहीं लगाई है उनसे ज्यादा खतरा है, और एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं कि ऐसे लोग जो है डेथ रेट लाएंगे, क्योंकि लोग तो मान नहीं रहे हैं, अपनी भूमिका नहीं समझ रहे हैं। ऐसे में जो वैक्सीन की कमी है दिल्ली में, उसको कैसे पूरा किया जाएगा? देखिए सरकार तो लगातार कह रही है कि केंद्र सरकार को जितनी वैक्सीन देनी चाहिए उतनी दे नहीं रही है, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि सिर्फ एक स्टेट को ही हम सारी वैक्सीन तो दे नहीं सकते, हमें सारी स्टेट्स का ख्याल रखना है, बराबर वैक्सीन देनी है। लेकिन जहाँ तक लोगों की बात है तो लोगों के मन में वैक्सीन को लेकर भी इसलिए ज़्यादा लोग अवेयर नहीं है, जो लोग नहीं लगा रहे हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ। उनका ये कहना है कि जो दूसरी लहर थी वो लगभग खत्म हो चुकी है। साथ साथ अभी की अगर बात करें मौजूदा स्थिति की, तो जो कोरोना बुलेटिन आता है दिल्ली सरकार का, उसके आंकड़े की बात करें तो सिर्फ 44 केस कल एक दिन में आए हैं। तो ऐसे में लोगों को लग रहा है कि दूसरी लहर लगभग खत्म हो चुकी है, मामले नहीं आ रहे हैं, तो शायद इस वजह से भी वैक्सीन लगाने की जरूरत नहीं हो। कई लोगों के अंदर इस बात का भी भ्रम है कि जो कोरोना से गुजर चुके हैं, उनको 3 महीने से ज़्यादा का वक्त भी हो चुका है, उनको लग रहा है कि उनकी एंटीबॉडीज इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि उन्हें अभी वैक्सीन की ज़रूरत नहीं है। हालांकि सरकार ने एक तय सीमा तय की है कि इसमें कहा गया है कि अगर आप
आपको कोरोना से आप गुजर चुके हैं तो एक तय सीमा के बाद आपको वैक्सीन लगा लेनी चाहिए, लेकिन लोग इसके बावजूद भी वैक्सीन नहीं लगा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में भी भ्रम है, जिसको दूर करना जरूरी है सरकार की तरफ से भी, और लोगों को खुद से भी जिम्मेदारी समझनी होगी। लेकिन जहां तक भीड़ भाड़ की बात है, इलाकों में कोरोना फैलाने वाली जो बात है उसको लेकर भी काफ़ी ज़्यादा सजग है प्रशासन। लगा जगह जो मार्केट्स हैं वो बंद किए जा रहे हैं। दिल्ली में करीबन 1 दर्जन से ज़्यादा मार्केट पर कार्रवाई हो चुकी है। बावजूद उसके जसप्रीत अभी भी कई बाज़ारों में अगर आप चले जाएं तो वहाँ पर आपको कोरोना प्रोटोकॉल का पालन न करते हुए लोग मिल जाएंगे, और जब आप उनसे सवाल पूछे तो आपसे बहस करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे में लोगों को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। वैक्सीन अगर लग रही है और उनको लगाने का उनका समय आ गया है तो उन्हें पहुँच अपने सेंटर पर वैक्सीन लगानी होगी। ठीक है चंदन, क्योंकि एक्सपोर्ट मार्केट बंद कर दी गई थी, कोरोना प्रोटोकॉल्स का पालन नहीं हो रहा था, और हमने देखा कि किस तरीके से लोग सरोजनी नगर मार्केट में उमड़े थे और नियमों की धज्जियां उड़ाई गई थी। तो क्या अब यहाँ पर लोग नियमों का पालन कर रहे हैं? बिल्कुल, देखिए अभी यहाँ पर जो मार्केट एसोसिएशन है उनकी एक मीटिंग चल रही है। बाकी सारे दुकानदारों से कहा गया है कि अपनी दुकान में भीड़ ना जमा होने दे। इसके अलावा जिनके पास 5 या 6 स्टाफ होते थे, लोग 1 या 2 स्टाफ से काम चला रहे हैं ताकि दुकान में ज़्यादा गैदरिंग ना हो, भीड़ ना हो। दुकान में आने वाले हर एक ग्राहक से कहा गया कि वो मास्क लगा कर रहें, सैनिटाइज़र खुद दुकानदार देते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि भीड़ जब एक बार दुकान में आ जाए तो उसे संभालना मुश्किल होता है, क्योंकि ये पैसे का मामला है तो कोई भी दुकानदार ग्राहक को बाहर नहीं जाने देता है, दूर नहीं जाने देता है। एक ये बड़ा मसला है। तीसरी बात ये भी हम देखते हैं कि दुकानदार जो हैं अमूमन जब भीड़ होती है तो वो भी केयरलेस होते हैं, और यही स्थिति सबसे खतरनाक है। इससे बचना ज़्यादा ज़रूरी है कि किसी भी तरह की लापरवाही ना हो। देखना होगा कि जब भीड़ ज़्यादा होगी, क्योंकि आज मैंने बताया, जिस तरह आप भी बता रही हैं कि बकरीद की छुट्टियां हैं तो लोग कम हैं, सड़कों पर बाहर कम निकले हैं। भीड़ आने के बाद देखना होगा कि लोग कितने नियंत्रित होते हैं, कितना ध्यान रखते हैं। अभी हम देख रहे हैं कि मार्केट में कुछ एक ग्राहक ज़रूर ऐसे हैं जो कि बिना मास्क के आते हैं, लेकिन दुकानदारों की तरफ से, क्योंकि उनकी दुकानें बंद हो गई थी तो वो घबराए हुए हैं। दुकानदारों की तरफ से ग्राहकों को कहा जाता है कि वो मास्क लगाएं और सैनिटाइज करें अपने आप को, अपने हाथों को, तभी दुकान के अंदर आएँ। एक बड़ा खतरा और है, मैं बता दूं जसप्रीत, की यहाँ जो रेहड़ी पर दुकानें चलती हैं उनको लेकर के एसडीएम ने कहा कि इन दुकानों को, या जो फेरी वाले होते हैं जो यहाँ वहाँ टहलते हुए अपने सामान बेचते हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए भी कहा गया है, ताकि वो कहीं एक जगह खड़े होकर के भीड़ ना जुटाएं। ये तमाम तरह के निर्देश अब देखना होगा कि एक बार जब यहाँ की बैठक पूरी होती है उसके बाद वो अपने अपने दुकानदारों को क्या क्या निर्देश देते हैं, ताकि आगे फिर सख्ती ना बरती जाए, दुकानों या बाजारों को बंद करने के आदेश ना आए। बिल्कुल। श्रेया, इस वक्त जो गाइडलाइंस जारी की गई हैं, और ये बताइए कि अभी मुंबई में कितने लोग ऐसे हैं जिनको वैक्सीन की एक भी डोज नहीं लगी है? देखिए कई सारे ऐसे लोग हैं, अभी इस वक्त आपको मैं आंकड़े नहीं बता सकती हूँ, लेकिन ऐसे लोग। श्रेया, आपके कनेक्शन में कुछ दिक्कत है, शायद आपका माइक म्यूट हो गया है। श्रेया, श्रेया कुछ बोलिए आप। हेलो, हाँ श्रेया, अपनी बात शुरू की। तो हाँ जी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अभी यहाँ पर कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें एक भी डोज वैक्सीनेशन की नहीं लगी, ये आंकड़े तो अभी मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि कई सारे ऐसे लोग हैं, क्योंकि मुंबई में काफी सारे स्लम एरियाज है, यहाँ पर काफी सारे ऐसे लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं है, काफी ऐसे बुजुर्ग लोग हैं जिनको रजिस्ट्रेशन करने की जानकारी नहीं है। तो हालांकि जो वैक्सीनेशन प्रक्रिया है वो आए दिन चलती रहती है, लेकिन ऐसे कई सारे लोग मुंबई में हैं जिन्हें अभी भी जो एक डोज भी वैक्सीन की नहीं लगी है, और उन्हें अभी भी ऐसा लगता है कि उन्हें अभी भी ये जरूरत नहीं है वैक्सीन लगाने की, क्योंकि जैसे कि अभी मैंने आपको थोड़ी बहुत तस्वीरें दिखाई कि अभी भी जो लोग मास्क पहनना नहीं समझ रहे हैं और सामाजिक दूरी भी नहीं बना रहे हैं, मार्केट में काफी ज्यादा भीड़ भी नजर आ रही है। साथ ही साथ अभी लोगों के पास ये माना हो जाता है, कुछ लोग तो मास्क नहीं पहनते, और अगर हम उनसे सवाल पूछते तो वो बोलते हमारी दोनों डोज वैक्सीन की हो गई है तो हमें कोई खतरा नहीं है, तो हमें मास्क लगाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो अभी भी लोग हैं वो किसी लहर को लेकर बिल्कुल भी चिंतित नजर नहीं आ रहे हैं। आधे लोगों को ऐसे लग रहा है कि अगर उन्होंने वैक्सीन लगा ली है तो जो कोरोना का खतरा है वो पूरी तरीके से टल गया है। और जैसे कि जब मुंबई में आए दिन जो है केसेस काफी ज्यादा कम हो गए हैं, तो लोग ये कह रहे हैं कि जब केसेस कम हो गए हैं तो मार्केट में हमें आने के लिए जो पाबंदी लगाई जा रही है, इसके लिए मुंबई के मार्केट में आए दिन काफी ज्यादा भीड़ नजर आती है। साथ ही साथ काफी सारे ऐसे लोग हैं जो वैक्सीनेशन लगाने पहुंचते हैं, लेकिन वैक्सीनेशन ना होने की वजह से उन्हें जो निराश होकर वापस अपने घर की तरफ लौटना पड़ता है। ओके, ठीक है। दीपक, जल्दी से एक छोटा सा रिएक्शन आपसे लेती हूँ, फिर उसके बाद हम इस सेशन को खत्म करेंगे। जो लोगों की लापरवाही है,
ऐसे लोग जो नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अब तो सब कुछ अनलॉक हो चुका है और थर्ड वेव का खतरा लगातार बना हुआ है, तो खतरा और मुश्किलें अब ज्यादा बढ़ चुकी है। जी, ज़ाहिर तौर पर जिस तरीके से लगातार सरकार प्रशासन की तरफ से एक्शन लिया जा रहा है, उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि लगातार लोग लापरवाही बरत रहे हैं। जैसा मैंने अभी सुबह का एग्जांपल दिया कि जामा मस्जिद के बाहर कई लोग ऐसे थे जो कि बिना मास्क के घूम रहे थे, तो उनसे जब पूछा जाता है तो बहाने बनाते हैं। लेकिन सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि जब तक लोग खुद से नहीं समझेंगे तो फिर इसमें कैसे काम किया जा सकता है। हम तो अनलॉक की तरफ बढ़ रहे हैं, अनलॉक कई सारी चीज़ें हो चुकी हैं। 1 महीने से ज़्यादा का वक्त रहा जब दिल्ली में लॉकडाउन लगाया गया दूसरी लहर के दौरान, उस दौरान भी लोगों ने कहा कि परेशानी बढ़ रही है लॉकडाउन के चलते। तो लोगों को ये समझना होगा कि अगर हमें लॉकडाउन नहीं चाहिए तो हमें कम से कम अपनी जिम्मेदारी तो समझनी होगी। हमें सिर्फ 2 ही काम करने हैं, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करना है और चेहरे पर मास्क लगा के चलना है अगर हम भीड़ भाड़ वाली बाजार में कहीं भी निकल रहे हैं घर से बाहर। इसी सब चीज़ों को समझने के लिए किसी और को, प्रशासन को सख्ती न बरतनी पड़े, ये अगर हम खुद से समझ लें तो शायद कोरोना की जो तीसरी लहर है उससे बचा जा सकता है। लेकिन साथ ही साथ वैक्सीन भी एक बड़ा मुद्दा है। वैक्सीन को लेकर भी कई सारे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, स्कूलों में वैक्सीन लगाई जा रही है, हर बूथ लेवल पे वैक्सीन लगाई जा रही है। ऐसे में लोगों को भी आगे बढ़कर वैक्सीन लगवानी होगी जैसे। बिल्कुल, तो लोगों को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी और जन भागीदारी बहुत जरूरी है, तभी हम इस खतरे को टाल सकते हैं, इससे बच सकते हैं, चाहे फिर कितनी ही लहरें आए। दीपक, श्रेया और चंदन, आप सभी का शुक्रिया। साथ ही जो दर्शक हमारे साथ फेसबुक और यूट्यूब पर जुड़े थे, आप सभी का शुक्रिया।